एक शब्द जो किसी के लिए उम्मीद की सीढ़ी है तो किसी के लिए खाई, जो किसी के लिए हजारों साल के जख्मों का मरहम है तो किसी के लिए अपनी काबिलियत पर लगा सवालिया निशान। आरक्षण ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि भारत की आत्मा में बसी एक बहस है। एक ऐसी बहस जो हमारे संविधान की किताबों से निकलकर हमारी चाय की दुकानों, हमारे क्लासरूम और हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। आज हम आपको उसी कहानी की जड़ों तक ले चलेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी सिर्फ कानून और सियासत की नहीं बल्कि आंसू, संघर्ष, उम्मीद की भी है। ये कहानी आरक्षण की है। कहानी शुरू होती है आजादी से बहुत पहले 19वीं सदी की धूल भरी गलियों से, जब एक आवाज ने सदियों की चुप्पी को तोड़ा। वो आवाज थी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, जिन्होंने पहली बार कहा कि जिन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष सहारे की जरूरत है। लेकिन इस सोच को जमीन पर उतारा एक ऐसे राजा ने जो लीक से हटकर था, कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज। तारीख थी 26 जुलाई 1902, जब उनकी कलम से एक ऐसा फरमान निकला जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। अपने रियासत की नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 50% का आरक्षण। यह भारत के इतिहास में आरक्षण की पहली चिंगारी थी। ये चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी और 1932 में ये एक बड़े वैचारिक टकराव में बदल गई। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो हिंदू समाज को टूटने से बचाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ थे B.R. अम्बेडकर, जो अपने लोगों के लिए राजनीतिक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड ने दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरा देश सांसें थामे देख रहा था। अंत में पूना पैक्ट के रूप में एक समझौता हुआ। दलितों ने अलग निर्वाचन का हक छोड़ा और बदले में उन्हें मिली आरक्षित सीटें। यहीं से भारत की राजनीति में आरक्षण की बिसात बिज गई। आजादी का सूरज उगा, लेकिन पिछले सदियों की परछाइयां छोड़ गया। इन परछाइयों को मिटाने का जिम्मा उठाया हमारे संविधान। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी मसौदा समिति ने अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के रूप में वो स्याही तैयार की, जिससे अनुसूचित जनजातियों और जातियों की एक नई तकदीर लिखी जानी थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। साल 1979 जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। सालों तक ये रिपोर्ट फाइलों में दफन रही और फिर आया साल 1990 और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के एक ऐलान ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। सड़कों पर आग थी, दिलों में गुस्सा था और देश में गृह युद्ध जैसे माहौल। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची। 27% आरक्षण को हरी झंडी दी, लेकिन दो शर्तों के साथ। आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी और पिछड़ी जातियों के संपन्न तबके यानी क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जब लगा कि आरक्षण की कहानी अपनी सीमाओं तक पहुंच गई है, तब साल 2019 में आया एक और ऐतिहासिक मोड़, 103वां संविधान संशोधन। इस बार आरक्षण का आधार जाति या सामाजिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति थी। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इसने आरक्षण की पूरी बहस को ही एक नया आयाम दे दिया। तो ये था आरक्षण का सफर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। कल्पना कीजिए एक दौड़ की, जहां कुछ धावक सदियों से जंजीरों में जकड़े थे। आरक्षण वो कोशिश थी जिससे उन्हें थोड़ा आगे से दौड़ने का मौका मिला, ताकि दौड़ बराबरी की हो सके। लेकिन क्या आजादी के 75 साल बाद ये जंजीरें टूट चुकी हैं? क्या अब सबको बराबरी का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, या ये जंजीरें आज भी अदृश्य रूप में मौजूद हैं? आरक्षण एक जवाब है या अपने आप में अंतहीन सवाल? इसका फैसला इतिहास नहीं, हम और आप करेंगे।
रन डाउन लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे।